Welcome back to Study Time with Nikunj. Today we are going to start with the continuation of our chapter that is two stories about flying जिसमें आज हम अपनी पढ़ने वाली हैं स्टोरी नंबर सेकेंड जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने जो हमारी पहली स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट उसको पढ़ा था, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर मैं डाल दूंगा। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और आज के लेक्चर में हम जो हमारी स्टोरी नंबर सेकेंड है चैप्टर थर्ड की क्लास 10th इंग्लिश की जो हमारी स्टोरी नंबर सेकेंड है द ब्लैक एरोप्लेन, हम आज उसे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जो हमारी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें हम देखने वाले हैं एक पायलट के बारे में। एक पायलट जो कि अपने घर जा रहा होता है, वो इंग्लैंड उसका होम टाउन है, और वो इंग्लैंड वापस जा रहा है। और जब वो वहाँ वापस जा रहा होता है फिर रास्ते में उसका सामना होता है एक तूफान से। वो पायलट है, अपने प्लेन से वो इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन वहाँ पे उसका सामना होता है एक तूफान से। फिर वो उस तूफान से कैसे निकलता है, कैसे अपनी जान बचाता है और कैसे अपने घर पहुँच पाता है या नहीं, दैट्स वॉट वी हैव टू सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को। The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high above the sleeping countryside. अब देखो, अभी वो अपने घर जो इंग्लैंड है वहाँ जा रहा है, प्लेन में बैठा है और अभी सब कुछ सही है। उसके आसमान में तारे हैं और आसमान बिल्कुल साफ है, एक बादल भी नहीं है, और वो बहुत खुश है क्योंकि पूरे कंट्री के ऊपर वो इतनी ऊंचाई पे वो उड़ रहा है। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. अब वो देखो, उसकी प्लेन का नाम क्या है? डकोटा। इसको याद रखना, उसकी प्लेन का नाम क्या है? डकोटा। और वो कहाँ जा रहा है? वो इंग्लैंड जा रहा है। कहाँ से? फ्रांस से। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है जो कि उसका घर भी है, ठीक है। और वो इंग्लैंड क्यों जा रहा है? अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद उसको कोई छुट्टियां मिली होंगी, कोई वेकेशन होगा उसका, और वो वापस अपने घर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। अब जब वो घड़ी में टाइम देखता है तो था 1:30 इन दी मॉर्निंग। ये टाइम था उस समय, ठीक है। अब आगे देखो। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, आई थॉट एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota, DS088. Can you hear me? I'm on my way to England. अब देखो, जब वो उड़ रहा था तो उड़ता से अभी सब कुछ सही चल रहा है। आसमान में तारे हैं, पूरा आसमान साफ है और बहुत ही हंसी खुशी अपना वो सोचते हुए कि मैं कब अपनी फैमिली से मिलूंगा, ये सोचते हुए वो अपना प्लेन उड़ा रहा था। फिर उसने सोचा कि सामने एक बड़ी सिटी थी। फिर उसने अपने कंट्रोल ऑफिस में फ़ोन किया। वो जो प्लेन लोग चलाते हैं ना, तो वो हमेशा जो अपनी कॉन्टैक्ट जो अपना जो ऑफिस रहता है जो अपना, उससे हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो इसने भी पेरिस कंट्रोल में फ़ोन किया क्योंकि ये फ्रांस से उड़ा था। तो इसने पेरिस कंट्रोल में फ़ोन किया और बताया डकोटा DS088, ये उनका प्लेन का नंबर रहा होगा जो उन्होंने वहाँ पे बताया। और फिर उससे पूछा ऑफिस में, कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। वो अपने ऑफिस में बताता है कि क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं अभी इस समय इंग्लैंड जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अब ये जो बात हो रही थी वो रेडियो पे हो रही थी। तो फिर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, I can hear you. You out to turn 12 degrees west now. DS088 over. अब देखो, जब उसने रेडियो में सारी बात बोली कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो रेडियो से तुरंत आंसर मिला कि हाँ DS088 उसके प्लेन का नंबर है, कोड नंबर है, ठीक है। फिर ऑफिस से आ जाती कि हाँ हम आपको सुन सकते हैं और अब आप अपने प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए। आपको इंग्लैंड पहुंचना है ना, तो वहां से उसको कमांड मिलता है, उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आप अपना प्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए और आप सही रास्ते पे हैं। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब देखो, अब उसने कंपास की तरफ देखा, मैप लगाया सामने और फिर जो अपना प्लेन था उसको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ लिया और अपना सेकेंड और लास्ट, उसके प्लेन में 2 फ्यूल टैंक है। एक फ्यूल टैंक खत्म हो गया और जो दूसरा फ्यूल टैंक है, जो सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक है, उसको ऑन कर लिया। अब उसमें से फ्यूल खर्च हो रहा है और अब वो अपने रास्ते पे जा रहा है इंग्लैंड की तरफ। I'll be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well
इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब देखो, अब जब वो जा रहा था अपने घर तो थोड़ा एक्साइटेड था, छुट्टियां मनाने वो घर जा रहा था, सोच रहा था कि अब मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं, टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा, और फिर जब मैं घर पहुंचूंगा तो फिर वहां पे ब्रेकफास्ट करूंगा फैमिली के साथ, एक अच्छा खासा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, मतलब कि फ्लाइट में अभी कोई दिक्कत नहीं आई थी, बहुत आसानी से वो अपना सफर पूरा कर रहा था। Paris was 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I thought I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them north or south. अब जब देखो, वो फ्रांस, वो पेरिस से अब 150 किलोमीटर आगे आ चुका था, तब उसके सामने बड़े बड़े क्लाउड्स आसमान में उसे दिखे। वो कैसे थे? वो ब्लैक माउंटेन्स के थे, मतलब बहुत बड़े क्लाउड्स थे। और अब देखो, अब वो थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गया। क्यों? मान लो देखो, ये तुम्हारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये क्लाउड्स हैं और ये प्लेन उससे वो आ रहा है, तो अब कह रहा है कि मैं इतना, ये क्लाउड्स इतने बड़े हैं कि वो ऊपर से क्रॉस करके जा नहीं पाएगा, वो ऊपर से छलांग लगा के कूद नहीं पाएगा, ठीक है। और इसके पास इतना फ्यूल है नहीं कि वो इधर से टर्न लेके जा सके, इतना फ्यूल उसके पास नहीं कि नॉर्थ और साउथ से टर्न लेते हुए जा सके। समझ में आ रहा है ना फिगर? जैसे ये उसका क्लाउड है, देखो फिर से समझा रहा हूँ, ये क्लाउड है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा क्लाउड है, सपोज करो, ठीक है, खूब बड़ा सा एक क्लाउड है, और अब वो प्लेन से ऐसे आ रहा था। अब इतना बड़ा क्लाउड है तो वो कूद के ऊपर से तो जा नहीं पाएगा, ऊपर से छलांग लगे तो जा नहीं पाएगा, और इतना फ्यूल है नहीं कि ऐसे पूरा टर्न लेके जा पाए, इतना फ्यूल उसके पास है नहीं। तो अब तो बड़ी दिक्कत में फंस चुका है। I out to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो वापस पेरिस लौट जाए, वो इंग्लैंड जाने का रास्ता छोड़ के वापस पेरिस, जहाँ से वो निकला था, वापस वहीं लौट जाए। लेकिन उसके मन में एक्साइटमेंट था कि मुझे घर जाना है, मुझे अपनी छुट्टियां अपनी फैमिली के साथ मनानी है, उसे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो उसे अपनी फैमिली के साथ करना था, उसे वो सब चाहिए था। तो अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए थोड़ा सा उदास भी हो गया, और कह रहा है आई विल टेक द रिस्क, मतलब अब वो वहां पे जाएगा, वो रिस्क लेगा, वो इस जो तूफान इसको पार करते हुए अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाएगा, वो वापस पेरिस लौट के नहीं जाएगा, वो इंग्लैंड जाके रहेगा, ठीक है। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन दिस स्टॉर्म। अब देखो, इसने ये सब बातें सोची और सीधे तूफान के अंदर घुस गया, बादलों के अंदर सीधे घुस गया, क्योंकि अब देखो ऊपर से जाने का कोई रास्ता था नहीं, अगल बगल से वो जा नहीं पाता, इतना फ्यूल नहीं था, तो सीधे जो है क्लाउड्स के अंदर ही घुस गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब देखो, जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर घुसा तो इतने, मैंने पहले बताया कि बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे और बहुत ब्लैक थे, मतलब बिग ब्लैक माउंटेन्स की तरह थे, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे। तो उन काले अंधेरे क्लाउड्स के बीच में कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था, और तेज हवाएं भी चल रही होंगी क्योंकि तूफान आ रहा था। तो उसका जो एरोप्लेन था वो जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, इस तरीके से पूरा एरोप्लेन का जो बैलेंस था पूरा बिगड़ चुका था उसका। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were dead suddenly too. I tried the radio. अब देखो, अब वो जब अंदर घुसता है तो उस, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, तूफान के अंदर वो घुस चुका, थोड़ा सा देखो टेंशन में भी है। अब जो कंपस थे, जो उसके प्लेन में लगे कंपस थे, देखो यहाँ पे कंपस लगे, तुमको दिख रहे होंगे ना ढेर सारे कंपस, जो कंपस थे वो सब गोल 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 घूमने, मतलब सारे कंपस जो लगे थे सारे खराब हो गए, और भी जितने डिवाइसेस इसके प्लेन में लगे हुए थे कॉन्टैक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए वगैरह वगैरह, सारे डिवाइसेस भी खराब हो गए। तूफान के अंदर सबने सिग्नल्स छोड़ दिया, सब काम करना बंद कर दिए। अब इसने रेडियो पे दोबारा कॉल लगाया अपने कंट्रोल ऑफिस में। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी? दोबारा पेरिस कंट्रोल में फोन लगाया कि आप मुझे सुन सकते हो, बट दिस टाइम देयर वाज नो आंसर। किसी ने भी आंसर नहीं किया। क्यों? क्योंकि रेडियो का सिग्नल भी टूट चुका। तूफान के अंदर सिग्नल थोड़ी आता है, उतने बड़े तूफान में तो वहाँ सिग्नल थोड़ी पकड़ेगा रेडियो का। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब देखो, अब उसके पास ना रेडियो है ना कंपास, और वो इतना अंधेरा है बादलों के अंदर कि वो अब कुछ देख भी नहीं पा रहा, अब वो तूफान में खो चुका था। देन आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी. I was very glad to see another person.
He lifted one hand and waved. Follow me. He was saying, follow me. अब तभी इसको एक होप मिलती, क्या? वो देखता है तूफान में एक और प्लेन वहां पे जा रहा था और उस प्लेन में कोई लाइट्स नहीं थी। देखो कहा गया ब्लैक एरोप्लेन, क्यों? क्योंकि इस प्लेन में कहीं भी कोई लाइट्स वगैरह नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वहां का उस पर जो पायलट बैठा था ना, उसको जो अपना ये जो पायलट है वो देख पा रहा था। और वो जो नया प्लेन और जो नया पायलट आया था ना, उसने हाथ हिला के कहा कि तुम मुझे फॉलो करो। देखो पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा, ये अपना पायलट है, अपने प्लेन में बैठा हुआ है, और यहाँ सडनली एक दूसरा एरोप्लेन, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन वहां पे सीन में आ जाता है। और इस वाले एरोप्लेन में जो पायलट बैठा था ना, उसने हाथ हिला के अपने इस वाले पायलट को बोला कि चलो मेरे साथ, मुझे फॉलो करो। अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्यों? क्योंकि कम से कम चलो इसे वहां पे एक साथी तो मिल गया कि ये अकेले नहीं खोया है, साथ में इसके साथ वहां पे कोई और भी है। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. अब कह रहा है राइटर अपने कि शायद ये जो नया एरोप्लेन आया है ना और जो नया पायलट है वो समझ रहा है कि मैं यहाँ पे खो चुका हूँ और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब देखो जो ये नया प्लेन आया था ना, उसने सीधे जो अपने डकोटा के सामने वो उड़ने लगा, जिससे जो अपना ये पायलट है ना वो उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर पाए। और जो अपना ये पायलट था वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसको फॉलो कर रहा था, जो हमारा ब्लैक एरोप्लेन भी है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब आधे घंटे बीत चुके थे, जो अपना ये पायलट है वो नया स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन आया था उसको फॉलो किए जा रहा है, कि पीछे पीछे उसके चले जा रहा है, दोनों आसमान में उड़ रहे हैं और आधा घंटा बीत चुका था। नाउ there was only fuel in the old Dakota last to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब देखो बता रहे हैं, जो अपना पायलट बता रहा है कि जब वो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था तो फॉलो करते करते आधा घंटा बीत चुका था और अब इसके प्लेन में फ्यूल भी कम था। अब इसके प्लेन में कितना फ्यूल बचा था? बस 5 या 10 मिनट और उड़ सके, इतना ही फ्यूल इसके प्लेन में बचा था। जो डकोटा इसका प्लेन का नाम था ना, इसके डकोटा में इतना ही फ्यूल बचा था जो 5-10 मिनट और उड़ पाए। अब ये थोड़ा सा डर गया कि क्या होगा, कहीं बीच रास्ते में अगर फ्यूल खत्म हो जाता है तो प्लेन में तो नीचे ही गिरेगा सीधे, तो थोड़ा डर गया। लेकिन फिर क्या दिखता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था ना, जिसका वो फॉलो कर रहा था, वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और ये उसका फॉलो करते करते ये भी नीचे उतरने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अब देखो जब ये जो अपनी स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते जब ये नीचे उतरा तो फिर वहाँ देखा कि वहाँ पे रनवे आ चुका था, एक एयरपोर्ट आ चुका था और वो उस स्टॉर्म से सही सलामत जिंदा बच के वो निकल आया। ठीक है, अब जब वो फिर से आसमान में देखता है कि जो इस प्लेन को मैं फॉलो कर रहा था वो कहाँ गया, जिसकी वजह से मैं बच के बाहर निकल पाया, वो मेरा फ्रेंड वाला जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो उसमें जो पायलट बैठा था, वो दोनों कहाँ चले गए, लेकिन वो उसे आसमान में कहीं भी नहीं दिखता है। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब देखो जब वो इस नए एयरपोर्ट पे उतरता है तो देखो वो अपनी ओल्ड डकोटा से निकलता है और वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस डकोटा एरोप्लेन ने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी। देखो यहाँ पे देखो कंट्रोल रूम में आ चुका है और उसकी बाहर जो डकोटा प्लेन है वो लैंड है। तो अब देखो इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी डकोटा एरोप्लेन ने बिल्कुल भी स्टॉर्म में इसकी हेल्प नहीं की, सारे डिवाइसेस उसके खराब हो गए थे स्टॉर्म में, तो इसको अपने प्लेन पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था और वो डकोटा से निकल के कंट्रोल टावर में जाता है सीधे। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो देखो वो एयरपोर्ट पे जो जाता है और पूछता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ था और वो जो दूसरा प्लेन था उसमें जो दूसरा पायलट था वो कौन था। क्योंकि देखो एयरपोर्ट्स में हर रडार सिस्टम होता है तो उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है कि कितने पायलट उड़ रहा है, कौन सा प्लेन उड़ रहा है। तो फिर वो पूछता है कि शायद यहाँ से मुझे पता चल जाए कि जो पायलट जिसने मेरी हेल्प की वो कौन था, कहाँ से आया था, जिससे मैं बाद में जाके उसे कम से कम थैंक यू बोल पाऊँ, क्योंकि उसकी वजह से ही तो मेरी जान बची है। She looked at me very strangely and then laughed.
अब जो कंट्रोल रूम में जो औरत बैठी हुई थी वो बहुत ही एक स्ट्रेंज सा, एक वियर्ड सा लुक देती है और फिर हंसने लगती है, कहती है अनदर एरोप्लेन up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अब वो जो लेडी होती है जो बैठी होती कंट्रोल रूम में, वो कहती है कि ऊपर तूफान में कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, रेडार में केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था, और दूसरा कोई भी एरोप्लेन उस समय आसमान में नहीं उड़ रहा था। अब सोचो कितना बड़ा ये अजीब सी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये जिस एरोप्लेन को फॉलो करते हुए आया, जिस एरोप्लेन की वजह से अपने इस पायलट की जान बची, उस एरोप्लेन का और उस पायलट का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अपने एयरपोर्ट पे, अपने कंट्रोल सेंटर पे। ठीक है, तो सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास, विदाउट अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब ये जो अपना पायलट है वो पूछता है यार कि किसने मेरी हेल्प की, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के, कौन था वो स्ट्रेंज पायलट और वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो आसमान में उड़ रहा था, जिसके ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। कौन था वो एरोप्लेन, कौन था वो पायलट जो आसमान में तूफान में मेरे साथ उड़ रहा था और जिसको फॉलो करते करते ही मैं अपनी जान बचा के यहाँ पे आ पाया, वो कौन था। अब देखो बहुत ही यहाँ पे मिस्टीरियस इसकी एंडिंग होती है। ये आपको सोचने पे छोड़ दिया कि किसने उसकी हेल्प की, कौन था वो जो वहाँ पे आया और उसने उस पायलट को अपने बचाया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवान ने शायद हेल्प की, हो सकता है भगवान आए हों जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठ के और उन्होंने ही अपने इस पायलट की जान बचाई है। लेकिन देखो इसका जो एक अप्रोप्रिएट आंसर मैं आपको बताऊंगा वो है उसकी इनर कॉन्साइस। ये क्या होता है सर? देखो उसकी इनर कॉन्साइंस का मतलब उसकी अपनी अंतरात्मा। देखो ये जो अपना पायलट है जो डकोटा उड़ा रहा था, ये कोई छोटा मोटा पायलट था नहीं कि पहली बार प्लेन उड़ा था, ये एक एक्सपीरियंस्ड पायलट है, कई सालों से प्लेन उड़ा रहा था। ठीक है, तो अब जब एक ऐसी सिचुएशन आई, एक खतरनाक सिचुएशन आई, तो आपको पता ही होगा कि जब हम किसी काम को करते रहते हैं और उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो फिर अगर कोई ऐसी टफ सिचुएशन आती भी है तो हमारा माइंड खुद ब खुद वर्क करने शुरू कर देता है कि नहीं? तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। हो सकता है जब ये तूफान में फंसा हुआ हो तो ये एक्सपीरियंस पायलट था, कोई पहला पायलट तो ना था कि पहली बार उड़ा रहा प्लेन, नहीं। तो फिर इसके दिमाग में अपने आप ही एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया हो जिसको मतलब इसके खुद के दिमाग ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिसको फॉलो करते करते ये सुरक्षित बच के चलाया। तो इसका ज़्यादा जो करेक्ट आंसर है वो है इनर कॉन्साइस। उसकी अंतरात्मा थी, उसकी अंदर की आवाज़ थी, उसके अंदर का दिमाग का ही एक ऐसा इल्यूजन था जिसकी वजह से वो बच के बाहर आया। बाकी एक और आंसर आप लिख सकते हो कि भगवान ने हेल्प की, तो दोनों आंसर्स इसके पॉसिबल है, बट ये वाला जो है इनर कॉन्साइस, जो उसकी अंतरात्मा, ये थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एग्जाम में हमेशा इसमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलेगा लॉन्ग आंसर में कि कौन था वो जिसने अपने पायलट की हेल्प की, किसने उसको बचाया। तो देखो अगर लॉन्ग आंसर में आता है, बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन मिलना पक्का है, तो अगर आपको लॉन्ग आंसर में आता है तो ठीक है, तो फर्स्ट तो अगर लॉन्ग आंसर में है तो 2 पैरा में आंसर लिखना। पहले पैरा में बताना कि इनर कॉन्साइस, उसकी अंतरात्मा ने उसकी हेल्प की, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पायलट था, तो उसकी जो अपनी स्किल्स थी उसकी वजह से वो बच के आया, उसके दिमाग ने कैसा इल्यूजन क्रिएट किया जिसकी वजह से वो बच के आया। और फिर सेकंड पैरा में भगवान की हेल्प थी, ये भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, और अगर शॉर्ट आंसर्स में आता है ये क्वेश्चन तो केवल तुम लिखोगे इनर कॉन्साइस के बारे में कि उसकी अंतरात्मा की वजह से ही वो बचा, क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी हो जाती है एंड, और अपना ये चैप्टर भी हो जाता है एंड। तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।